Assalamu alaikum my dear students. Intermediate level. Question number 5. Find each of the following products. My dear students, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 मतलब बेसिक लेवल में हमने कुछ इस तरह पढ़ा था कि दो एक्सप्रेशंस का आपस में मल्टीप्लाई करना, ये हम कैसे करेंगे। मतलब ये तरीका हमने सीखा था, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्रेशन आपको दूसरे एक्सप्रेशन जो कि दूसरे एक्सप्रेशन के को ब्रैकेट में दिया होता था और उसमें डिफरेंट टर्म्स दिए होते थे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना, ये तरीका था। और आज भी बिल्कुल सेम उस तरह प्रोसेस है, उस तरह मेथड है, थोड़ा एक्सप्लेन से बताया गया है, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। फर्स्ट पार्ट में देखें, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये सेकंड एक्सप्रेशन है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो कोफिशिएंट है, मतलब साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, इस तरह तरतीब देंगे। और लाइक टर्म्स, ग्रुप लाइक टर्म्स लेने के बाद उसको हम आपस में फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस आता है, और 3/7 को 14/9 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों कोफिशिएंट है, ठीक है। और x को y के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। x को हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 इस 7 के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। 7 1 सा 7, 7 2 सा 14, और इस तरह 3 1 सा 3 एंड 3 3 9, तो 2 1s 2 एंड 3 1s 3। और x y चूँकि ये डिफरेंट है, मतलब x और y दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे x y फॉर्म में, ठीक है। और इस तरह बी पार्ट में यहाँ पर देखें तो 9x³ y मल्टीप्लाई 3x² y²। अब यहाँ पर ये 9 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और x के साथ और y के साथ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा है 9x³ है, तो x³ का मतलब ये है कि x 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है। देखिए x मल्टीप्लाई बाई x, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और y एक दफ़ा हमने लिखा है, और 3x² का मतलब ये है कि x मल्टीप्लाई बाई x 2 टाइम्स, ठीक है। एंड y² का मतलब ये है कि y मल्टीप्लाई बाई y, ठीक है। तो मतलब इस एक्सप्रेशन से ये सेंटेंस, ये एक्सप्रेशन आता है एक्सपेंशन फॉर्म में, और ये जो है ना 3x² y² से ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पर 9 3 हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको तरतीब देंगे, मतलब rearrange the coefficients and the variables accordingly, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या है, x है, ठीक है, और दूसरा जो है ना y है, ठीक है। तो इसको मैंने मतलब लाइक टर्म किया, तो ग्रुप लाइक टर्म्स के बाद x मल्टीप्लाई बाई x, ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 है। तो सारे बेस सेम है, तो ऊपर 1 + 1 + 1 ये जमा हो जाएगा। मतलब किस तरह, इस तरह। ये बात याद रखें कि x मल्टीप्लाई x हो, और जब बेस सेम हो तो ऊपर पावर जो है ना वो जमा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 1 + 1, तो इससे आता है x², इस तरह, ठीक है। और इस तरह दूसरा वेरिएबल भी अगर हो तो हम उसको भी उस तरह करेंगे, ठीक है। अच्छा, y क्या है, y मल्टीप्लाई बाई y, तो ये भी 3 टाइम्स है, ठीक है। तो इसको हम y पावर 3 लिखेंगे, और x को x पावर 5 लिखा, और 9 3 क्या आता है 27। इस तरह सी
सी पार्ट, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो 2x क्यूब y, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई -13y²। ओके, तो 2x क्यूब, x क्यूब का मतलब ये है कि x 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई है और y एक दफ़ा, और -13y क्यूब y² का मतलब ये है कि y मल्टीप्लाई बाई y। अब 2 मल्टीप्लाई बाई -13 हम लिखेंगे आपस में, ठीक है, क्योंकि ये कोएफिशिएंट है, ठीक है। और वेरिएबल को हम जो लाइक टर्म्स है ना, जो सेम वेरिएबल है उसको हम इकट्ठे लिखेंगे। मतलब ये x कितने दफ़ा है, 1 2 3, और दूसरा नहीं, बस इसको हम इसी तरह लिखेंगे। और y ये है और 2 ये है, तो इसको हम अपनी जगह पे इस तरह लिखेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इससे -26 आता है, और x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से x पावर 3 आता है, और y को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से इसे y पावर 3 आता है। इस तरह डी पार्ट भी है, ठीक है। सॉरी। तो -4xyz, और दूसरा एक्सप्रेशन है -2x² z4, z पावर 4। अब इधर पहले मैं एक्सपेंशन फॉर्म में लिखूंगा ताकि आपको समझ आ सके। हर वेरिएबल को हम अलग-अलग फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। एक्सप्लेन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है, -4xyz ये अपनी जगह पे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा, और -2x² है, x² को 2 दफ़ा, और y³ को 3 टाइम्स, और z4 को 4 टाइम्स लिखा, ठीक है। तो मतलब ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स हमने लिखा, ठीक है। अच्छा, तो अब इधर देखिए, -4 को -2 के साथ हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, और x को हम इस x के साथ, और y को हम इस y के साथ लिखेंगे, और z को z के साथ, मतलब लाइक टर्म किया, ठीक है, ग्रुप लाइक टर्म करेंगे, ठीक है। तो अब माइनस माइनस प्लस आता है, और 4 2 क्या आता है 8, और x को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करने से x पावर 3 आता है, और y को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से इसे y पावर 4 आता है, और z को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से इसे z पावर 5 आता है, ठीक है। और एक बात याद रखें, ठीक है, ये रिमेंबर है, इसको आप याद रखें, रिमेंबर मतलब जब आपको इस तरह दिया है माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, इससे आता है प्लस, और माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस इससे आता है माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस इससे आता है प्लस। ये रूल आप याद रखें, ठीक है। यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस से प्लस आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे आपको एक्सप्रेशन गिवन है, इसको भी उस तरह एक्सपेंड करना है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, -3xy ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसको सेकंड एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स गिवन है, ठीक है, x - 2y के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -3xy को x के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस आ गया, 3 1 जा 3, और x क्या आता है x² आता है, और y अपनी जगह पे। और अब इस -3xy को -2y के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कुछ इस तरह आता है, माइनस माइनस इससे प्लस आता है, और 3 2 जा 6 आता है, और x अपनी जगह पे आ गया, और y बेस सेम है, ऊपर पावर जमा हो जाएगा तो y² आता है, ठीक है। और इस तरह बी पार्ट भी है, 9x और ये सेकंड एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आपको गिवन है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मतलब 9x को -3x² के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे -27x³ आता है, और -7xz के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9x को, ऐसे -63x² आता है, मतलब 7 जा 63 आता है, और x² आ गया, और z अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। और सी पार्ट भी इस तरह है, ठीक है। और -13x² को x² y को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकंड एक्सप्रेशन के साथ,
मतलब 3x माइनस वाई के साथ है। जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह होगा, -13x² वाई को 3x के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे -39x³ वाई आता है। ठीक है, मतलब माइनस प्लस माइनस आता है, 13 3 39 और x² ये एक दो ये हो गए और एक ये है तो x³ हो गया। ठीक है, और वाई अपनी जगह पे अकेला तनहा। और इसी तरह -13x² वाई को माइनस वाई के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आता है, माइनस माइनस प्लस आता है और 13 1 13 और x² अपनी जगह पे और y एक ये है और दूसरा ये है तो y² आ गया। ठीक है, और डी पार्ट भी इस तरह है, -5x को हम इन तीनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो मतलब सेकंड एक्सप्रेशन में जो 3 टर्म्स आपको गिवन है ना, ये और ये और ये, इसके साथ हम ये मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -5x को -6x के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस आया और 5 6 30 आता है और x² आता है, ये जो कि ये है। और इसी तरह -5x को -4x³ y के साथ हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 5 4 20 और x3 ये है और 1 ये है तो 4 हो गया और y अपनी जगह पे, मतलब +20x4 x⁴y आता है। ठीक है, -5x को हम -3y के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ गया तो 5 3 15 और xy अपनी जगह पे। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट में इस तरह दिए है, ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इस a को हम 5b + c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -2a को 3c - b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों से जो आ गया तो फिर इन सबको हम जमा करेंगे लाइक टर्म लेने के बाद। अच्छा, a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब a को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे आता है ये। ठीक है, तो मतलब 5a 5b के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो इसे तो इस a 5b के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 5ab आ गया, ac के साथ मल्टीप्लाई ac आता है प्लस ac और इसी तरह ये भी है। ठीक है, और इसको भी हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले इसके साथ और फिर इसके साथ सेकंड टर्म के साथ। ठीक है, -2a 3c के साथ मल्टीप्लाई तो -6ac आता है, -2a -b के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस एंड 2a अपनी जगह और b अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, 2ab आ गया। अच्छा, तो ab वाला ये और ये दोनों मतलब लाइक टर्म। ठीक है, ग्रुप लाइक टर्म सही है। फॉर्म में हम लिखते हैं तो ab को हम ab के साथ लिखते हैं, देखो लिख लिया 5ab + 2ab, ये दोनों ab सेम वेरिएबल है। ठीक है, और ac सेम, इसको इन दोनों को हमने इकट्ठा लिख लिया। ठीक है, अच्छा, तो 5ab + 2ab से आता है 7ab और प्लस ac और -6ac आते हैं -5ac। ओके, बी पार्ट भी इस तरह है, -2d को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -5 को -f को 3d + 7h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -2d को 4f के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8 आता है, -8df अपनी जगह पे माइनस माइनस प्लस और 2d को 5h के साथ मल्टीप्लाई किया तो +10dh आता है। ठीक है, -f को 3d के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3df आता है, -f + 7b के साथ मल्टीप्लाई किया तो -7f 7f आ गया। ठीक है, अब df और df सेम है, लाइक टर्म लिखे। ठीक है, ग्रुप लाइक टर्म। अब df को df के साथ लिखा, मतलब -8df -3df और अब 10dh को इसका दोस्त नहीं है, बस इसको अपनी तरफ इसी तरह बस लिख ले। ठीक है, इसका भी नहीं है और इसका भी नहीं है, लाइक टर्म नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अब df और df से क्या आता है, -8df -3df से क्या आता है, -11df आ रहा है। ठीक है,
और ये दोनों अपनी जगह पे आ गया। और इस तरह सी पार्ट भी है और डी पार्ट भी है। इन दोनों को आप खुद स्टडी करें, जहां पर आपको समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पर आपको 2 एक्सप्रेशन ब्रैकेट फॉर्म में लिख दिए गए हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं वो सेकंड ब्रैकेट के टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह? इसका तरीका कुछ इस तरह है ना, यहाँ पर देखिए, इस फर्स्ट टर्म को हम सेकंड ब्रैकेट के टर्म्स के साथ पहले ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह इस 3b को भी हम पहले के साथ और फिर दूसरे के साथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे? पहले लिखना होगा। अब a माइनस बी के साथ पहले इस तरह लिखो और फिर प्लस 3b, ये प्लस भी लिखना होगा। ऐसा ना हो कि बाद स्टूडेंट ये प्लस नहीं लिखते, सिर्फ 3b लिखते हैं, ये गलत होगा। प्लस 3b को हम a माइनस बी के साथ इस तरह लिखे। इस फॉर्म में लिखने के बाद अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। a के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो a स्क्वायर आ गया, और a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस a भी आ गया। और प्लस 3b a के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस 3a भी आ गया। प्लस 3b माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस माइनस 3 1 3 b 2 है तो b स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब लाइक टर्म क्या है? a b, ठीक है। तो a माइनस ए बी प्लस 3ab से आता है प्लस 2ab, बाकी अपनी जगह पे, ठीक है। और इसी तरह b पार्ट, फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी है ना, और वो सेकंड ब्रैकेट में टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन इन द सेकंड ब्रैकेट, मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन इन द सेकंड ब्रैकेट बाय ईच टर्म इन द फर्स्ट ब्रैकेट, बाय ईच टर्म इन द फर्स्ट ब्रैकेट। 3c को हम c माइनस 2d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह लिखा। और प्लस 7d, मतलब इस प्लस को भी लिखे, ठीक है। प्लस 7d को हम c माइनस डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस फॉर्म में लिखा। अब 3c को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3cc, इसे 3c स्क्वायर आता है, 3c माइनस 2d इसे माइनस 6cd आता है। प्लस 7d को c के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस 7cd, और प्लस 7d को माइनस 2d के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस 14d स्क्वायर आता है, ठीक है। मतलब डी स्क्वायर आता है। अच्छा, तो 3c स्क्वायर से अपनी जगह पे, और माइनस 6cd और 7cd, इससे आता है प्लस cd। तो मतलब 7 से 6 माइनस करेंगे तो इससे cd आ गया। तो अब प्लस लिखे या माइनस, तो ये सोचना होगा। तो प्लस वाला नंबर बड़ा है तो इसी वजह से हमने प्लस cd लिखा। और माइनस 14d स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया। और अब सी पार्ट भी इस तरह है, फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट के टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब ये है कि मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन इन द सेकंड ब्रैकेट, मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशंस इन द सेकंड ब्रैकेट बाय ईच टर्म इन द फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स है ना, वो सेकंड ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3k को माइनस h माइनस 7k के साथ हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। माइनस 5h को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा। तो फिर अब इन सब को हमने मल्टीप्लाई किया। 3k से माइनस h के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3hk आता है। 3k माइनस 7k के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 7 3 21 आते हैं, माइनस 21, और k स्क्वायर आता है। माइनस 5h माइनस h के साथ अब माइनस माइनस प्लस आता है, 5h स्क्वायर आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, और 5 7 35, और hk अपनी जगह पे, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पर लाइक टर्म लिखने जा रहे हैं। माइनस 3hk और hk यहाँ पर, इन दोनों को हम इकट्ठा लिखेंगे। देखो लिख लिया, और बाकी को इधर उधर लिखो या बाद में लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, तो माइनस 21k स्क्वायर को यहाँ पर लिखा और hk को अपनी जगह पे लिखा, मतलब लाइक टर्म की तरतीब दे दिया, सही है। और रह गया प्लस 5h स्क्वायर, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये अपनी जगह पे आ गया तो माइनस 3hk और प्लस 35hk, तो 35 से 3 माइनस करो तो 32 आता है, मतलब 32 आ रहा है, प्लस 32hk आ रहा है, प्लस 5h स्क्वायर,
इस तरह डी पार्ट भी है, इसको स्टडी करें, आप खुद ट्राई करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे आपको एक्सप्रेशन गिवन है, ए पार्ट में आपको गिवन है 5x, इसको ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है x माइनस 6y के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, और रहा प्लस ये दो आपस में हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी टर्म्स है, ठीक है। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 5x स्क्वायर आता है, x स्क्वायर आ रहा है, तो 5 माइनस 5 और 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 30 आ गया, तो 5 6 30, और x ये है और y ये है, तो अपनी जगह पे सही है। अच्छा, तो अब प्लस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में, x को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखो और फिर 3y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखो, सही है। लिखने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर नीचे आपको गिवन है, नीचे आपको गिवन है, ठीक है, इस तरह। अब इधर देखिए x को इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो इससे x फिर ये आ रहा है, ठीक है, और 3y को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो लिखने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों अपनी जगह पे आ गए, इसको जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अभी x 3x के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस 3x स्क्वायर आ रहा है, और x माइनस 4y के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 4xy आ रहा है, ठीक है। अब 3y को इस 3x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9 आता है, और xy अपनी जगह पे, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12 आ रहा है, y स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब लाइक टर्म करने जा रहे हैं, तो 5x स्क्वायर को 5x स्क्वायर के साथ 3x स्क्वायर के साथ लिख लिया। अब ये माइनस 30xy को 9xy के साथ लिखेंगे, देखो लिख लिया, ये सारे तीनों एक जैसे है, माइनस 4xy भी है, ठीक है, तो इसको लिखा, ये अपनी जगह पे आ गया। इससे आ रहा है 8x स्क्वायर, और इससे आ रहा है, इन सबको जमा करने के बाद मतलब माइनस 34 माइनस 4 माइनस 9, ये सबको जमा करने से माइनस 25xy आ रहा है, ठीक है। माइनस 12y स्क्वायर से ये अपनी जगह पे आ गया। और इसी तरह बी पार्ट भी है, इन फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन के साथ, और फिर ये भी इस तरह है, ठीक है। तो ये 7x को इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में और माइनस 3y को भी इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लिया। और इस तरह ये भी है 5x माइनस 9, मतलब ये इस तरह मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। इस तरह आप भी लिखते जाए, सही है, इस तरह ये आप भी लिखते जाए। इसको हम पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, देखो लिख लिया, फिर इसको इसके साथ ये लिख लिया, 5x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में, और फिर 9 माइनस 9 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से और फिर सिंप्लीफाई करने से, मतलब लाइक टर्म लिखो, फिर आगे जो है ना खुद सब्ट्रैक्ट और ऐड करो, और यहाँ के आखिर में आंसर आपको इस तरह आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पर आपको समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट करके बताएं और मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई दे दूँगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।